राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो हाई ग्रोइंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। उनका एक तरीके से Q2 FY26 का फुल नंबर भी आ चुका है और साथ में उनका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो पूरा हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या उनका Q2 का नंबर था और हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या उनका फर्दर गाइडेंस है FY27 के लिए, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या उनका फॉरवर्ड पी रेशियो बन के आता है जो उन्होंने गाइडेंस वगैरह दे रखा है। क्योंकि आप लोग कभी भी मार्केट में आए ना, तो फिर हमेशा किसी भी कंपनी का, चाहे कोई सा भी कंपनी हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज में हो, आप हमेशा उसका फॉरवर्ड पी निकालने का ट्राई करिए। क्योंकि आप लोग हमेशा पास्ट का पी रेशियो देख के आप लोग अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मान के चलो, आप लोग किसी भी कंपनी के साथ हमेशा फॉरवर्ड पी देखना चाहिए कि क्या उसका ग्रोथ रहने वाला है और क्या उसका फॉरवर्ड पी आता है FY26 के बेसिस पे। अगर फिलहाल के लिए तो FY26 चल रहा है, तो हम लोग FY26 का पूरा फुल ईयर का देख मान के चलेंगे कि क्या उनका आता है ग्रोथ वगैरह और क्या उनका फॉरवर्ड पी बन के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनोरमा इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इनका Q2 FY26 का नंबर देखोगे, आज ही इनका मतलब पूरा फुल नंबर आ रखा है, तो आप लोग देखोगे 65% का ईयर ऑन ईयर इस बार इन लोग का Q2 FY26 में ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अगर देखोगे ना Q1 में भी, Q1 FY26 में, तो फिर वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 117% का ईयर ऑन ईयर इन लोग का ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज क्या अच्छे तरीके से मिला है। मतलब इनका आप लोग खुद देख सकते हैं, इस बार Q2 में पैट एक तरीके से डबल हो गया है। और आप लोग देखोगे लास्ट इन लोग का Q1 FY26 में, यानी लास्ट क्वार्टर जो बीता है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या अच्छे तरीके से मिल रहा है बिजनेस को। मेन इनका जानते हैं धंधा क्या है, ये लोग क्या करते हैं, एक तरीके से बटर फैट वगैरह जो कि चॉकलेट में यूज होता है और जो मान के चलिए एक तरीके से कॉस्मेटिक के सामान वगैरह में यूज होता है। और ये लोग बड़े बड़े कंपनियों को, चाहे एक तरीके से US में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे भारत में हो, उन लोग को ये सप्लाई करती है। आप लोग अगर देखोगे ना, ये लोग मोस्टली मैंगो सीड हो गया और सील का सीड वगैरह हो गया, तो फिर उसको एक तरीके से स्टोर करते हैं। आप लोग देखोगे ना, तो ये सीड वगैरह पूरा 12 महीना अवेलेबल नहीं रहता है। ये जो सीड वगैरह है, एक तरीके से मान के चलिए मई जून जुलाई के साइड में ज़्यादा अवेलेबल रहता है। तो आप लोग देखोगे इसीलिए इन लोग का इन्वेंट्री हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अगर ये मान लीजिए इनका जो मेन रॉ मटेरियल है, सीड्स वगैरह, अगर वे उसको एक तरीके से स्टोर करके पहले से नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वे एक तरीके से वे सीड वगैरह इन लोग को नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में उतना मिलेगा नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है जब उसका सीजन आएगा सीड्स वगैरह का, तो जाहिर सी बात है तब कंपनी को, चाहे कोई से भी कंपनी हो, अगर उसका रॉ मटेरियल मान के चलिए अगर पूरे साल भर में बस एक आध 2 महीने के लिए ही अगर अवेलेबल रहता है, तो जाहिर सी बात है हर एक कंपनी ट्राई करेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका सामान लेके रखें, ताकि हम फर्दर उसको प्रोसेस करके हम आगे अपने एंड कस्टमर को सेलिंग कर पाएँ। तो आप लोग अगर देखोगे इनका इन्वेंट्री हमेशा हाई इसीलिए दिखेगा क्योंकि एक तरीके से बस ये मान के चलिए 2 से 1.5 महीने के बीच में ही इन लोग को अपना रॉ मटेरियल एक तरीके से पूरा लेके बाई करके रखना पड़ता है, ताकि ये पूरे साल भर उसको फिर प्रोसेस करके कंपनीज वगैरह को सेलिंग कर पाएँ। तो आप लोग अगर देखोगे तो फिर इनका लास्ट 2 क्वार्टर से तो एकदम पूरा बम्पर ग्रोथ है। और आप लोग देखोगे इसके पहले भी, तो फिर आप लोग खुद देख सकते हैं कि मतलब 100% ग्रोथ है, 80% ग्रोथ, 70% के अराउंड ग्रोथ। यानी ये कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। और कंपनी ने अपना गाइडेंस भी दे रखा है कि ये लोग FY26 में मान के चलिए अपना मार्जिन्स वगैरह को, जो इनका EBITDA मार्जिन है, उसको ये लोग मान के चल रहे हैं कि ये लोग 25% के अराउंड ही रहने वाला है। यानी कि मार्जिन से एक तरीके से स्टेबल रहेगा फिलहाल के लिए, आने वाले कुछ क्वार्टरों में भी। तो आप लोग अगर देखोगे इनका, अगर आप लोग को मैं FY25 का ग्रोथ दिखा दूँ ना, तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ इन लोग का 70% का अराउंड इन लोग का FY25 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था।
और आप लोग देखोगे कंपनी का पहले गाइडेंस था कि ये लोग FY26 में 1050 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू मान के चल रहे हैं कि हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखोगे तो कंपनी ने इस बार आके Q2 के अपने कॉल में उन्होंने उसको फॉरवर्ड और फर्दर इंक्रीज कर दिया है। जो पहले 1050 का गाइडेंस था उसको कंपनी बता रही है कि ये लोग बड़े आराम से 1150 करोड़ प्लस, यानी कि 1150 करोड़ प्लस मान के चलिए FY26 में ओवरऑल रेवेन्यू यानी उन लोग का टॉप लाइन हो जाएगा, और वो भी मार्जिन मान के चलिए 25% प्लस ही रहेगा। और आप लोग अगर देखोगे, अगर अब आप लोग ग्रोथ है एक तरीके से निकालोगे ना, तो पहले जो इनका 1050 करोड़ का था तो फिर वहाँ पे ग्रोथ बनता था 36-37% के अराउंड, लेकिन अब इनका ग्रोथ बनता है 50% के अराउंड ईयर ऑन ईयर। और अगर अब आप लोग फॉरवर्ड पी रेशियो निकालोगे कंपनी का, तो आप मान के चल सकते हैं अगर ये 50-60% से ग्रो करती है कंपनी, तो फिर इसका फॉरवर्ड पी भी आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे, फिलहाल के लिए इनका मार्केट कैप है 9200 करोड़। तो हम लोग एक सिंपलिसिटी के लिए 9000 करोड़ मान के चलते हैं। तो अगर हम लोग मान लें कि पूरा ओवरऑल इस बार ये लोग एक तरीके से पैट में भी मान के चलिए, अगर ये लोग अगर 180-190 करोड़ कर लेती है ना कंपनी, अगर पैट आई थिंक वे कर भी लेगी, क्योंकि एक तरीके से मार्जिन्स वगैरह इनके ऊपर जा रहे हैं। तो अगर उस चीज़ को कंपनी अचीव कर लेगी, लेकिन वही है हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा। बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कंपनी अपने दिए गए गाइडेंस की तरफ अच्छे तरीके से बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अभी फिलहाल के लिए तो इनका दो ही गाइडेंस है, 1050 करोड़ का ओवरऑल प्लस टॉप लाइन और प्लस इन लोग का ऑपरेटिंग मार्जिन 25% के अराउंड रहने वाला है। तो फिर हम लोग एक तरीके से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इन लोग का बॉटम लाइन भी उससे ज़्यादा ही ग्रो करेगा, क्योंकि आप लोग लास्ट 2 क्वार्टर में देखोगे ना, तो फिर मोर देन 100% बॉटम लाइन ग्रो हुआ है। और टॉप लाइन ग्रोथ अगर यहाँ पे है तो बॉटम लाइन ग्रोथ यहाँ हो रहा है, यानी कि एक तरीके से डबल से भी ज़्यादा हो रहा है ग्रोथ इन द टर्म ऑफ बॉटम लाइन। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि एक तरीके से 180-190 करोड़ का ये लोग बॉटम लाइन कर लेनी चाहिए कंपनी। अब वह है हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कंपनी क्या फर्दर अपने उस मान के चलो उस लक्ष्य की ओर पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो अगर हम लोग देखें ना, तो मान के चलो अगर हम लोग अगर 9200 करोड़ की मार्केट है इसकी, तो अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 190 से, तो मान के चलिए इन लोग का पी रेशियो 50 के अराउंड बन के आएगा, 50 से 55 का पी रेशियो बन के आएगा। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो फिर और इन लोग का ग्रोथ क्या है 50%, ठीक है, क्योंकि 1150 करोड़ का टॉप लाइन बता रही है कंपनी। अगर वे करती है तो जाहिर सी बात है 50% हुआ ईयर ऑन ईयर इस बार के लिए। और आप लोग देखोगे इस बार इन लोग का Q3 में मान के चलिए Q3 जो फिलहाल के लिए करंट क्वार्टर चल रहा है, वहाँ पे इनके प्लांट वगैरह थोड़े शट डाउन रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह होगा। और वहाँ का जो प्लांट का कैपेसिटी है 40,000 मैट्रिक टन, उसको ये लोग बढ़ा के मान के चलिए 52,000 मैट्रिक टन कर देंगे, यानी कि एक तरीके से 30% अपने कैपेसिटी को ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं। और फर्दर कंपनी बता के रखी है आने वाले समय में भी FY27 में भी और कुछ फर्दर ईयर्स के लिए भी ये लोग मान के चलिए अपने जो इनका खुद के पैसे हैं और थोड़ा डेट वगैरह लेके कंपनी और फर्दर कैपेक्स भी करेगी। तो अब वही है हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या कैपेक्स वगैरह और फर्दर अच्छे तरीके से हो रहा है, और क्या कंपनी अपनी गाइडेंस को अपवर्ड ले जाती है या फिर नहीं ले आती है। फिलहाल के लिए तो इन्होंने आप खुद देख सकते हैं 1050 करोड़ से 1150 करोड़ कर ही दिया है। तो वही है, नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है मनोरमा इंडस्ट्री। आप लोग को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि कंपनी अपने दिए गए गाइडेंस की तरफ बढ़ भी रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। अभी तक का 2 क्वार्टर का नंबर आया है और 2 क्वार्टर का नंबर देख के बिल्कुल लग रहा है कि कंपनी अपने उस दिए गए गाइडेंस से भी ज़्यादा अचीव कर लेगी। लेकिन वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि मान के चलिए इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है, मान के चलिए अगर इनका 100 रुपये का रेवेन्यू है ना, तो उसमें से 58 रुपीज़ एक तरीके से एक्सपोर्ट से आ रहा है और 42 रुपीज़ मान के चलिए एक तरीके से डोमेस्टिक से आ रहा है। और उसमें से भी जो एक्सपोर्ट है उसमें से मान के चलिए 2 से 3% ही बस फिलहाल के लिए एक तरीके से USA से आ रहा है। तो फिर एक तरीके से जो टैरिफ वगैरह लगा हुआ है भारत के ऊपर, आई थिंक इसका कंपनी के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इन्होंने आज कॉन में क्लियर बताया भी है, हमारा बस 2 से 3% ही रेवेन्यू है अमेरिका से, तो हम लोग को उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ज़्यादा इन लोग का रेवेन्यू वगैरह अफ्रीका साइड से आता है।
तो फिर इसीलिए आप लोग, मैं कहूँगा कंपनी आप लोग ट्रैक करते रहिए। नो डाउट फॉरवर्ड भी फिलहाल के लिए तो बहुत एक तरीके से बहुत कम बन के आ रहा है, क्योंकि 50 का फॉरवर्ड भी बन के आ रहा है और कंपनी ग्रोथ भी कर रही है 50% प्लस से। तो जाहिर सी बात है, नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, आप लोग को ट्रैक करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जब इनका Q3 का नंबर आएगा, Q4 का नंबर आएगा, तब हम लोग देख पाएंगे कि क्या कंपनी उस दिए गए गाइडेंस की तरफ बढ़ रही है और क्या फर्दर अपने गाइडेंस वगैरह को कहीं कुछ इंक्रीज कर रही है या फिर कहीं डिक्रीज कर रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा हर एक कंपनी को आप लोग ट्रैक करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका भी मुझे बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इस कंपनी का नाम है क्रीजैक लिमिटेड। अगर आप लोग इस कंपनी का देखोगे ना, ये एक तरीके से मान के चलो एक तरीके से प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ये लोग क्या करते हैं, एजेंट, जो भी एजेंट वगैरह होते हैं उनके पास जो स्टूडेंट रहते हैं, चाहे इंडिया में, चाहे चाइना में, चाहे कनाडा में, चाहे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। अगर कोई एजेंट है तो फिर उस एजेंट के थ्रू स्टूडेंट का ये लोग एप्लीकेशन लेते हैं अपने वेबसाइट वगैरह पे, और फर्दर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, चाहे USA में हो, कनाडा में हो, चाहे आप मान के चलो UK साइड में हो, चाहे आपका चाइना वगैरह में हो, तो फिर वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, उस जो एप्लीकेशन बच्चों का आ रखा रहता है उसको ये लोग फर्दर प्रोसेस करके एडमिशन करवाने की ट्राई करते हैं उस जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज वगैरह होता है। तो फिर आप लोग देखोगे एक तरीके से हमारे इंडिया से भी हायर एजुकेशनल के लिए भी बहुत लोग बाहर जाते हैं, चाहे कनाडा हुआ, चाहे US हुआ, चाहे क्या कहते हैं उसको, UK हुआ, या फिर चाहे चाइना हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, चाहे न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं। तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड बहुत हाई है। लेकिन वही है, फिलहाल के लिए आप लोग कंपनी का 2 क्वार्टर से बैक टू बैक आप लोग अगर इनका टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो फिर इनका गाइडेंस भी है कि ये लोग 30% से ग्रो करेंगे FY26 में। और आप लोग देखोगे कंपनी उसी हिसाब से अपने आप को दिखा भी रही है ग्रोथ के टर्म में। आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, इस कंपनी ने खुद अपने कॉल में बता रखा था कि इनका Q3 और Q4 ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू द Q1 और Q2। अगर आप लोग देखोगे ना तो फिर इनका मान के चलो 40% रेवेन्यू बस Q4 में ही आता है। तो फिर जाहिर सी बात है एक तरीके से ये बिजनेस H2 ज़्यादा हैवी होता है। तो आप लोग अगर देखोगे तो ये कंपनी आई थिंक बड़े आराम से 30% ग्रोथ अचीव कर लेगी, क्योंकि ये जो मान के चलिए जो सेकंड क्वार्टर होता है एक तरीके से बहुत ही ना के बराबर होता है, फिर भी वहाँ पे भी कंपनी ने एक तरीके से 25% का ग्रोथ दिखाया है। और आप लोग देखोगे इन लोग का बॉटम लाइन डबल से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है। और आप लोग देखोगे तो एक तरीके से कंपनी तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही है अभी। तो फिर आप लोग अगर देखोगे इस बार इन्होंने Q2 में कितने एप्लीकेशन वगैरह इस बार प्रोसेस किए हैं, आप लोग देख सकते हैं 1 लाख एप्लीकेशन इस बार इन्होंने Q2 में बस प्रोसेस कर दिया ड्यूरिंग द क्वार्टर। और आप लोग देखोगे अगर इसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के क्वार्टर से Q2 FY25 से, तो फिर वहाँ पे 70,000 के अराउंड ही था। और आप लोग देखोगे तो FY25 में ओवरऑल इन्होंने 2,80,000 के अराउंड मान के चलिए, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2,75,76,000 ही है, ये इतना इन्होंने टोटल FY25 में एप्लीकेशन टोटल प्रोसेस किया था। लेकिन इस बार आप लोग देखोगे तो इन्होंने बस Q2 में 1 लाख एप्लीकेशन एक तरीके से प्रोसेस कर दिया। और आप लोग देखोगे इन्होंने न्यू एजेंट 2000 प्लस ही इन्होंने न्यू एजेंट को ऐड वगैरह किया है। तो आप लोग देख सकते हैं हायर मार्जिन एक तरीके से यूनिवर्सिटी वगैरह से मिल भी रहा है इन लोग को। जैसे मान लो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे US में हुआ, चाहे चाइना में हुआ, अगर ये कंपनी उन बच्चों का वहाँ पे एडमिशन सक्सेसफुल करा देती है, ठीक है, तो फिर वे यूनिवर्सिटी, वे कॉलेज क्या करती है, जो फीस वगैरह स्टूडेंट से मिलता है उसका कुछ पार्ट इस कंपनी को मिलता है। तो फिर इस कंपनी का मेन रेवेन्यू मान के चलिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ही आता है। तो फिर एक तरीके से आप लोग देखोगे ये जो बच्चे भी लेते हैं ना, तो फिर ये बच्चे एक तरीके से एजेंट के थ्रू आते हैं। यानी कि मान लो कोई अगर एजेंट है, ठीक है, उसके पास अगर 100 बच्चे हैं टोटल बाहर जाने के लिए, चाहे चाइना में, चाहे US में, चाहे UK में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे न्यूजीलैंड में, ठीक है, तो वे क्या करेगी, अब वे वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके तो डायरेक्ट एडमिशन करवा नहीं पाएगी। तो क्या करेगी, वे लोग क्रीजैक के पास आएंगे, वे जितने भी एजेंट रहेंगे, ठीक है, तो फिर अपने 100 बच्चे लेके आएंगे और उन 100 बच्चों का यहाँ पे इनके वेबसाइट पे, इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेंगे। और
फिर ये लोग क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे एप्लीकेशन को, जो भी वहाँ पे कमी बेसी रहेगी उसको सही करवाएंगे। फिर सही कराने के बाद उसको अप्लाई करवाएंगे उस जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट चाहता है कि हमें इस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए, तो फिर ये कंपनी पूरी हेल्प करवाती है। तो जाहिर सी बात है, नो डाउट यहाँ पे स्कोप बहुत हाई है और एक तरीके से पूरा ये कंपनी एक तरीके से मान के चलिए प्लेटफॉर्म बिजनेस है। तो फिर जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप लोग एक बार जाके इनका कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़िएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि इन लोग का क्या मतलब एक तरीके से स्कोप वगैरह है। तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है। ये कंपनी 30% का मान के चलिए टॉप लाइन ग्रोथ बता रही है FY26 में। अगर हम लोग फॉरवर्ड पी निकालें इस कंपनी का भी, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इनका 1 सेकेंड, तो FY25 में 60% का ग्रोथ हुआ था। और आप लोग यहाँ देखोगे तो फिर इनका 150 करोड़ के अराउंड ही था बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट। तो अगर ये कंपनी 30% अचीव करती है अपने दिए गए ग्रोथ को, आई थिंक ये कर भी लेगी। क्यों? क्योंकि अभी इनका मेन क्वार्टर आना मतलब बाकी है Q3, और उससे भी बड़ा क्वार्टर Q4, जहाँ पे पूरा अगर 100 रुपये का रेवेन्यू होता है तो बस 40 रुपये का रेवेन्यू Q4 से आता है। तो जाहिर सी बात है अभी आने वाला 2 क्वार्टर जो फर्दर है FY26 के, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से बहुत आसानी से 30% प्लस ही ग्रो कर लेनी चाहिए। अब हमें वही ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे। अगर हम लोग मान के चलें अगर 30% का ये लोग ग्रोथ करते भी हैं, तो मान के चलिए ये लोग आई थिंक 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आई थिंक अचीव कर लेनी चाहिए ये कंपनी। अगर ये लोग 200 करोड़ का बॉटम लाइन अचीव करती है कंपनी, ठीक है, तो आप लोग अगर देखोगे इनका भी फिलहाल के लिए मार्केट कैप क्या है, 5500 करोड़ है, ठीक है। अगर आप लोग 5500 करोड़ को डिवाइड बाई 200 करोड़ करोगे ना, तो आई थिंक इन लोग का हार्डली मतलब 25 से लेकर 30 के बीच में इन लोग का पी रेशियो बन के आएगा। और जो कंपनी ग्रो कितने रेट से कर रही है 30% से, और इनका पी रेशियो क्या बन के आ रहा है फॉरवर्ड पे FY26 के बेसिस पे 25 से लेकर 30 के बीच में। तो जाहिर सी बात है नो डाउट डील तो अच्छा बन रहा है, लेकिन वही है हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने जो गाइडेंस दे रखा है उसको अचीव कर पा मतलब हो पा रहा है, उस कंपनी उस चीज़ को अचीव कर पा रही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए दिए गए गाइडेंस को भी लोग नीचे कर देती है आने वाले क्वार्टर में, या फिर उसको अचीव नहीं कर पाती है, तो जाहिर सी बात है ये डील जो हमें अच्छा लग रहा है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यही सेम हाल मनोरमा इंडस्ट्री में भी है। अगर जो कंपनी बता रही है अगर उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएगी गाइडेंस जो दे रखी है, तो जाहिर सी बात है जो डील हमें अभी फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है Q2 में, क्या पता वो डील ख़राब हो जाए। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ आप लोग कभी भी किसी भी कंपनी को एक तरीके से हमेशा लाइफ टाइम के लिए फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाओगे। इसीलिए हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक कंपनी का कॉन कॉल PPT आप लोग को और उसका नंबर्स वगैरह ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आप लोग जान पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। और जो ये नंबर्स वगैरह हैं और जो ये गाइडेंस वगैरह है, ये मैं जो भी कंपनी बताती है अपने कॉन कॉल में और अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, मैं उसी को लेके आपके सामने इस वीडियो में रख रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे जो भी बिज़नेस वगैरह हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे हैं, मैं उन सब का बिज़नेस का एक तरीके से मान के चलिए पूरा वीडियो बनाऊंगा। और फर्दर भी और हमारा सीरीज वगैरह भी ऑन है गुड और बैड कैटेगरी का, उसमें भी बहुत सारे भी वीडियो आने बाकी हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।